नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज में स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं, उसकी सार्थकता साबित करेगी। कहानी का शीर्षक है स्वर्ग में अपने बेटे की तलाश। कहानी के लेखक जाने माने पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्र हैं। कहानी भी उन्होंने ही लिखी है और आवाज़ भी उन्हीं की है। तो आइए सुनते हैं कहानी स्वर्ग में बेटे की तलाश। आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी का शीर्षक है स्वर्ग में बेटे की तलाश। आंख मींचते हुए सुनील ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अरे अभी 3 ही बजे हैं। अभी दिन निकलने में करीब 3 घंटा बाकी है। वो सोचने लगा कि चलो कुछ देर और सो लेते हैं, लेकिन जिस तीव्र गति के साथ उसका दिल और दिमाग चल रहा था उसमें नींद आने का तो कोई सवाल ही नहीं था। सुनील आज जल्दी से जल्दी सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि गुरु महाराज से मन वांछित फल मांगा जा सके। गुरु महाराज की सेवा करते हुए उसे आज पूरा 1 साल हो गया था। इस बीच गुरु महाराज से उसने कई बार अपने बेटे से मिलने और मिलाने की जिद की, लेकिन हर बार गुरु महाराज एक ही जवाब देते थे कि 1 साल मन लगाकर आश्रम में सेवा करो, 1 साल बाद मैं तुमको अपने बेटे से सीधे सीधे मिलवा दूंगा। तब से सुनील इस उम्मीद से आश्रम में सेवा कर रहा था कि 1 साल बाद तो वो अपने बेटे को पा ही जाएगा और फिर आराम से अपना जीवन व्यतीत करेगा। आज सुनील को आश्रम में सेवा करते हुए 1 साल हो गया था। यही कारण था कि वो बार बार घड़ी देख रहा था कि कब सुबह हो और वो गुरु महाराज के पास जाकर अपना इनाम मांगे। यही सब सोचते सोचते उसे कब नींद ने अपने आकोश में जकड़ लिया वो जान ही नहीं पाया। उसकी नींद तब खुली जब आश्रम में 5 बजे का घंटा बजा और गुरु महाराज के खड़ाऊ की आवाज उसे सुनाई पड़ी। वो जल्दी जल्दी शौचालय की ओर भागा ताकि अन्य आश्रम वासियों के आने से पहले वो स्नान आदि करके निवृत्त हो जाए। वो नहा धोकर जब सभागार पहुंचा तो देखा स्वामी जी ध्यान में हैं। पूरे 1 घंटे बाद जब स्वामी जी का ध्यान खत्म हुआ तब तक अन्य लोग प्रार्थना के लिए आ चुके थे। आंख खुलते ही स्वामी जी ने सबसे पहले सुनील को देखा जो उनके चरणों में हाथ जोड़े बैठा था। स्वामी जी ने सुनील को उठने का इशारा किया और फिर सामूहिक प्रार्थना में शामिल हुए। प्रार्थना के बाद सत्संग होना था, लेकिन सुनील को आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि स्वामी जी उसको बेवकूफ तो नहीं बना रहे। आखिर वे तुरंत क्यों नहीं उसके बेटे अभिषेक को उससे मिलवा देते हैं। मन में तरह तरह की बातें उमड़ रही थी। मन व्यथित हो चला था। फिर भी वो मन महसूस कर सत्संग में बैठ गया। स्वामी जी ने सत्संग प्रारंभ किया और सुनील को अपनी इच्छा व्यक्त करने का मौका दिया। सुनील ने जो कुछ बताया वो इस प्रकार है। आज से 1.5 साल पहले उसके एकमात्र बेटे अभिषेक का निधन दिल्ली के एम्स में ल्यूकेमिया नामक बीमारी से हो गया था। ये बीमारी एक तरह का कैंसर है। चूंकि वो अकेला बेटा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अच्छे से अच्छा इलाज कराया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लगातार 6 महीने तक इलाज कराने के बाद एक रात अभिषेक का निधन हो गया। सुनील की हालत पागलों जैसी हो गई। उसका बिजनेस तक खत्म हो गया, लेकिन उसकी वो रट कम नहीं हुई कि उसे उसका बेटा चाहिए। सुनील ने आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए आगे बताया कि उसके दूर के एक रिश्तेदार ने बताया कि उसका बेटा उसे वापस मिल सकता है, बशर्ते स्वामी नित्यानंद की उस पर कृपा हो जाए। उसी रिश्तेदार ने यह भी बताया कि सोनीपत के चंदूरा गांव में स्वामी जी का आश्रम है।
यही सोचकर और इसी उम्मीद के साथ वो पिछले साल यहां आया था कि स्वामी जी मुझे मेरे बेटे से मिलवा देंगे। जब मैं पहली बार स्वामी जी से मिला और अपनी व्यथा बताई तो उनका जवाब था कि बाप बेटे का तो रिश्ता उसी समय खत्म हो गया था जब आपने उसे पवित्र अग्नि के हवाले किया था। लेकिन उनकी बात मेरे गले नहीं उतरी, क्योंकि कई लोगों ने बताया था कि स्वामी जी बेटे से आपको मिलवा सकते हैं। मैंने जब बहुत जिद की, बहुत रोया धोया, तो स्वामी जी ने आश्वासन दिया कि आज से 1 वर्ष बाद वो अभिषेक को मुझसे मिलवा देंगे। मैं पिछले 1 साल से इसी उम्मीद में आश्रम में सेवा कर रहा हूं कि 1 साल बाद मेरा बेटा मुझको मिल जाएगा। आज पूरा 1 साल हो गया है और अब मैं स्वामी जी से अपना बेटा लेने आया हूं। सुनील की ये बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हुए कि कहीं मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा होता है। स्वामी जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा और फिर सुनील को अपने पास बुलाकर बिठा लिया तथा आंख बंद कर ईश्वर की आराधना करने का सभी को निर्देश दिया। स्वामी जी ने सुनील की आंखों में एक विशेष तरह का काजल डाला और फिर ये क्या, सुनील सीधे स्वर्गलोक पहुंच चुका था और सभी लोगों से अपने बेटे अभिषेक के बारे में पूछ रहा था। तमाम लोगों को उसने अभिषेक का फोटो भी दिखाया, पर कोई ये नहीं बता पाया कि अभिषेक इस वक्त कहां है। धीरे धीरे रात हो चली। सुनील पागलों की तरह स्वर्ग में इधर से उधर भाग रहा था। अचानक उसकी नजर अभिषेक पर पड़ी, जो किसी स्वर्ग सुंदरी के साथ बैठा खाना खा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अभिषेक अभिषेक। लेकिन उस नवयुवक पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ा। लगा कि जैसे वो सुन ही नहीं रहा है या सुनकर अनसुना कर रहा है। जब सुनील चिल्ला चिल्ला कर थक गया तो उसके पास पहुंचा और उसको झकझोरते हुए बोला, बेटा अभिषेक, मैं तुमको ही पुकार रहा हूं, सुनते क्यों नहीं हो? वो नवयुवक बोला, आप हैं कौन? अब सुनील को काटो तो खून नहीं। वो बोला, बेटा मैं तुम्हारा डैडी सुनील हूं, तुमको लेने आया हूं। नवयुवक चिल्लाकर और झिल्लाकर बोला, कौन सुनील, कौन डैडी, कौन अभिषेक? मैं आपको नहीं जानता, आप जाइए यहां से। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। कभी कोई आकर मुझे मोहम्मद नईम बुलाता है, कभी कोई आकर फादर पिंटू कहकर पुकारता है। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूं। और आज आप आकर मुझसे कह रहे हैं कि तुम अभिषेक हो। अरे जाइए यहां से, मुझे कहीं नहीं जाना, भागो यहां से। जब देखो तब रंग रूप और नाम बदल कर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, भाग यहां से। ये आवाज सुनते ही सभी श्रद्धालुओं ने जब अपनी आंख खोली तो देखा कि सुनील बेसुध पड़ा हुआ बड़बड़ा रहा था। सब नाटक है, कोई किसी का नहीं है। सारा खेल भगवान खेल रहा है और हम लोगों को नचा रहा है। वही भेजता है, वही बुला लेता है और यहीं के रिश्तों को यहीं खत्म कर देता है। स्वामी जी के ने सुनील के मुंह पर पानी का छींटा मारा तो उठ खड़ा हुआ। स्वामी जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अभिषेक बेटे से मुलाकात हुई? क्या कहा उसने? सुनील स्वामी जी के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। ये कहानी मैंने स्वयं लिखी है। ये कहानी आपको कैसी लगी